वो पैसा देगी, उसकी जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। अब हमारा तो घर उजड़ गया है, मेरी जवान बेटी चली गई है, वो तो वापस नहीं आनी है। जज साहब ने उसको जुडिशल कर दिया है और वो जेल चली गई है। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे, उसका होंठ नीले हो गए थे और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। उससे कुछ भी नहीं था, ना कोई पहले उसे बीमारी थी। ताई डॉक्टर है जिसका नाम है गुल अफशा। जब उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया है तो उसके ठीक 5-6 मिनट के बाद वो वहां पे गिर गई है। वो किसके सहारे जिएगी? वो 2-3 दिन हो गए अपनी माँ को ढूंढ रही है, वो सबकी तरफ देखती है, वो बोल नहीं सकती है। जी हमने उसका करवाया है, पोस्टमार्टम करवाया है कि इसीलिए करवाया है कि उसको सजा मिले ताकि वो बच ना सके। और उसके ठीक 5-7 मिनट बाद वो उसकी डेथ हो गई है। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिल शाह। नाज़रीन, एक और ताई डॉक्टर एक और नौजवान बच्ची की जान ले गया। क्या हुआ जानते हैं उनके लवाकीन से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या हुआ? ये है कि मेरी बेटी है सैरिश, जिसकी 2-2.5 साल पहले मैंने शादी की है। 6 माह की उसकी बेटी है। वो बेटी के साथ खाना शाना उसने उधर खाया है घर में, उससे कुछ भी नहीं था, ना कोई पहले उसे बीमारी थी। तो वो छोटी मेरी बेटी उसके पास आई हुई थी, लाइबा उसका नाम है। कुछ 7 को बजे उसने कहा है कि ना बीपी चेक करवाना है, तो वो उसको साथ लिया है और बीपी चेक करवाने के लिए ना ये आगे है जैनब क्लिनिक। वहाँ पे डॉक्टर तो नहीं है, ताई डॉक्टर है जिसका नाम है गुल अफशा। उसके पास गई है, तो उसने बताया कि मैंने बीपी चेक करवाना, जरा मेरा बीपी चेक करें। तो उसने बीपी चेक किया है और उसको कहती है कि आपको बुखार भी है। तो उसने कहा है कि आप देख लें, मैं आपके पास आई हूँ। तो उसने कहा है कि आपको मैं ना इंजेक्शन लगा देती हूँ। तो जब उसने उसको इंजेक्शन लगा दिया है तो उसके ठीक 5-6 मिनट के बाद वो वहां पे गिर गई है और उसके क्लिनिक पे गिर गई है। तो वो जो छोटी मेरी बेटी है उसने उसको कहा है कि देखें इसको क्या हुआ है। तो कहती है कि कुछ नहीं होता, आप पीछे हट जाओ, इसको इंजेक्शन मैंने लगा दिया है, ये अभी ठीक हो जाती है। लेकिन वो उसके हाथ पांव ठंडे होने लग गए। वो छोटी बच्ची थी, वो वहां से भागी है, घर आई है। घर आके उसने अपनी बहन को बताया कि आप ही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये यहाँ से भागे हैं, वहां पे गए हैं तो वो बेयारो मददगार वहां पे पड़ी थी। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे, उसका होंठ नीले हो गए थे और उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तो इन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया है तुमने? वो ताई डॉक्टर को कहा। तो उसने कहा जी मैंने इंजेक्शन लगाया, ये ठीक हो जाती है। नहीं, पहले नहीं जाते थे, लेकिन वो अरसा कुछ 6-7 साल से यहाँ पे अपना वो क्लिनिक चला रही है। तो वो जो गरीब आदमी है वो चले जाते हैं उसके पास कि ये पैसे थोड़े लेती है। गरीब आदमी क्या करे? जो MBBS डॉक्टर हैं उनकी 1000 रुपया फीस है, 1500 रुपया फीस है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए वो उसको दवाई तो उसने लेनी नहीं थी, वो तो सिंपल बीपी चेक करवाने के लिए गई थी। इसलिए वो उसके पास गई थी कि मैंने बीपी चेक करवाना है। आगे से उसने उसको ये कह दिया कि जी मैंने आपको ड्रिप लगानी है और इंजेक्शन भी लगाना है। उसने कहा चलो मैं आपके पास आई हूँ। अब उसको ये नहीं पता था कि ये इंजेक्शन कौन सा लगाएगी। वो जब इंजेक्शन उसने लगा दिया है, वो इंजेक्शन जो गलत लगा दिया, उसने पता नहीं कौन सा लगाया, वो वहीं पे गिर गई है और उसके ठीक 5-7 मिनट बाद वो उसकी डेथ हो गई है। उसको जब रक्शे में उठा के डाला है तो वो हॉस्पिटल लेके गए हैं हम, शालीमार हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा जी इसकी तो डेथ हो चुकी है, रास्ते में यहीं पे मर गई थी। उसने एक औरत पहले भी यहाँ पे हलाक की है और उसके बाद उसके जो लवाकीन थे उन्होंने कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा जी इसका पोस्टमार्टम होगा, तो वो उन्होंने कहा कि फिर हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। फिर इसके 2-2.5 माह इसका क्लिनिक बंद रहा है और जिससे इसने आके ये हमारा घर उजाड़ दिया है। मेरी छोटी सी 6 माह की नवासी है, वो किसके सहारे जिएगी? वो 2-3 दिन हो गए अपनी माँ को ढूंढ रही है, वो सबकी तरफ देखती है, वो बोल नहीं सकती है। तो हमारी तो गवर्नमेंट पंजाब मरियम नवाज से ये अपील है, खुदा के लिए हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वालों ने उस पर 322 लगाई है जो लगती नहीं है, उस पर सीधा 302 लगती है। वो इकरार कर चुकी है ताहिर SHO के सामने कि जी मैंने गलत इंजेक्शन लगवाया है और उसके सामने ही नहीं लिख के दिया है, FIR में भी लिखा है। आज मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया है तो ASI ने बताया है उनको कि जी ये इकरार कर चुकी है कि इसने गलत इंजेक्शन लगाया और इसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। और फिर वो वहां पे कह रही नहीं मैंने ये लगाया, मैंने वो लगाया। तो वो फिर मजिस्ट्रेट ना उन्होंने जज साहब ने उसको जुडिशल कर दिया है और वो जेल है। पोस्टमार्टम करवाया है कि इसीलिए करवाया है कि उसको सजा मिले ताकि वो बच ना सके। नहीं, मैनुअल भी नहीं मिली, वो कह रहे थे हफ्ते या आपको पीर को मिलेगी मैनुअल जो रिपोर्ट है। और उसके दूसरे जो है वो 2-2.5 माह कहते हैं लगते हैं। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये कैसे कार्रवाई कर सकते हैं?
पुलिस वाले, आपको पता है पुलिस वाले आते हैं, वो कोई कार्रवाई करते हैं। महकमा हेल्थ को चाहिए था, जिनकी ये ड्यूटी है, उनका काम है कि ये जो ताई डॉक्टर बैठे हैं वो इनके खिलाफ एक्शन लें, पुलिस को साथ लाएं, क्लिनिक बंद करें, क्लिनिक सील करें। अब वो जो आते हैं वो आपको पता है पैसे लेके वो क्लिनिक दूसरे दिन ये ऑपरेशन करते हैं, आपके ये मीडिया के लोग क्लिनिक बंद करवाते हैं, दूसरे दिन क्लिनिक खुले होते हैं, पैसे देते हैं और फिर खुल जाता है। आपको पता है ये यहाँ पे कोई कानून तो है नहीं है। तो इस वजह से हमारी तो यही अपील है, मिनिस्टर बनी है मरियम नवाज साहिबा, कि खुदा के लिए गरीबों को जो है वो इंसाफ दिया जाए। और आपको पता है वो जुडिशल कर दिया है और वकील बैठे हैं, वो उसकी जमानत करवा देंगे, वो पैसा देगी, उसकी जमानत हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगी। अगर उसके 302 लगती तो वो बाहर ना आती। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ ज्यादती की है। जो 322 लगाई है वो तो बेलेबल है, वो तो जब भी उसकी बेल लगेगी वो बाहर आ जाएगी। लेकिन हमने तो अपनी बेटी खो दी है, उसका पोस्टमार्टम भी करवाया हमने, बड़े अपने पता नहीं कैसे, हमारी जवान बेटी थी, और सिर्फ इसीलिए करवाया है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन होगा। ये तो अब गवर्नमेंट पंजाब से हमारी अपील है, वही कर सकते हैं कि उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। नाज़रीन, ये मेरे साथ मौजूद थे उस नौजवान लड़की सहरिश के वालिद, जिनका कहना था कि डॉक्टर तो जल्लाद हैं ही हैं, डॉक्टर की लाखों हजारों की फीसें हैं, हम गरीब लोग कहाँ पे वो पे करें, इसीलिए हमें मजबूरन इन अताई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। ये जिम्मेदारी है महकमा हेल्थ की, जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है पुलिस की, जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि मीडिया वाले आते हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं, क्लिनिक चंद दिन के लिए बंद होता है, पुलिस आती है, एफआईआर करती है, वकील आता है और उसकी जमानत हो जाती है और ये गोरख धंधा दोबारा फिर से शुरू हो जाता है। डॉक्टर गुल अफशा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर 302 लगनी चाहिए। इसने एक पहले भी इंसानी जान जाया की और आज फिर एक नौजवान लड़की को मौत की नींद सुला दिया। इस तरह के डॉक्टरों को इबरतनाक सजा देनी चाहिए। मेरी महकमा हेल्थ के अफसरान से भी अपील है कि खुदारा लाहौर के कोने कोने चप्पे चप्पे पर बैठे ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करें और इनको पाबंदे सलासल करें, इनके क्लिनिक सील करें। आपने सारी बात सुनी सहरिश के वालिद की। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।